अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू ताली टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ऐसे पुरअसरार वाक़ये के बारे में जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैसे तो पुरअसरार वाक़यात का जन्म भी दुनिया के साथ साथ शुरू हो गया था और ता क़यामत तक जारी रहेगा। एलियंस, खलाई मखलूक और उड़न तश्तरियाँ, ये वो पुरअसरार मखलूक और चीजें हैं जो आज तक किसी को भी नहीं दिखी और ना मालूम हो सका कि ये क्या चीजें और कहां से आई हैं। दोस्तों यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। दोस्तों यूएफओ को इनकार करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यूएफओ यानी उड़न तश्तरियों को काफी दफा इंसानी दुनिया में देखा गया है। अगर तारीखी दौर में देखें तो यूएफओ को सबसे पहले 1947 में अमरीकी ताजिर ने वाशिंगटन में 9 फिजाई उड़न तश्तरियाँ देखी जिनकी रफ्तार अंदाजन 5,63,325 मील फी घंटे की रफ्तार है। यूएफओ को 1947 से लेकर 2003 तक 25,000 उड़न तश्तरियाँ देखने की रिपोर्ट दर्ज की गयी, जबकि इसको सैटेलाइट या फिर यूनियन हसास तैयारे भी समझा गया। 1953 में अमरीकी साइंसदानों ने इसे खलाई मुअम्मा करार दिया और कहा कि इनसे कोई खतरा नहीं है। इस पुरअसरार चीज के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कोई इसे जिन्नात और रूहानियत से परखता है और कोई इसे दूसरे प्लेनेट से आई हुई मखलूक की सवारी समझता है। माहिरीन की मुकम्मल तहकीक से कबल लोग इसे किस्से और कहानियां समझते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही माहिरीन की तहकीक का दायरा वसी होता चला गया, अवामुन्नास के सामने इसके हकाइक आने लगे और लोगों ने इसे किस्से कहानियों से लाकर हकीकत की दुनिया में ला खड़ा किया। माहिरीन के मुताबिक ये किसी ऐसी धात की बनी हुई होती है जो आग की तपिश को सहने और सख्त ठंडक झेलने की सलाहियत रखती है। ये धात बहुत चमकदार होती है और अपना हजम बड़ा या छोटा रखने की सलाहियत भी रखती है। माहिरीन और एनी शाहिद के मुताबिक इसकी रोशनी हरी या नीली कलर की होती है जो चमकदार होने के साथ साथ मकनातीसी कुव्वत भी रखती है जो भारी भरकम चीज को भी अपनी तरफ बआसानी खींच सकती है। उड़न तश्तरी उड़ने के साथ साथ समुंदर में तैरने की सलाहियत भी रखती है, हवा में एक जगह खड़ी रह सकती है। दोस्तों उड़न तश्तरी बिना किसी शोर के सफर करने की सलाहियत रखती है। इसे हाल ही में सफर करते हुए काफी दफा देखा जा चुका है। सन 1998 में पोर्टोरिको के आसमान पर एक साथ काफी तादाद में उड़न तश्तरियाँ देखी गई थी। लोगों ने जब इसे देखा तो काफी हैरान और परेशान हो गए थे कि ये क्या चीज है और कहां से आई है। इसको करीब जाने वालों के जिस्म पर सबसे पहले खारिश महसूस होती है और फिर चंद ही सेकंड्स में खाल उतरना शुरू हो जाती है और आंखों में जलन और दर्द शुरू हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी मकनातीसी ताकत दिल की धड़कन तक को रोक सकती है। दोस्तों इस पुरअसरार चीज पर हॉलीवुड में काफी ज्यादा मूवीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट ने आसमान पर उड़ने वाली एक अजीबोगरीब चीज की वीडियो बनाई जिसे उड़न तश्तरी कहा जा रहा है। कौमी फिजाई कंपनी PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला खान ने बताया कि दोस्तों 23 जनवरी को लाहौर से कराची जाने वाले परवाज के पायलट ने आसमान पर कोई अजीब और मशकूक चीज देखी जिसे तकरीबन 35,000 फीट की बुलंदी पर सफेद चमकदार और अजीबोगरीब चीज पायलट को गैर मामूली लगी। पायलट ने जब इसे पहली दफा देखा तो समझा कि ये एक गुब्बारा है, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि ये गुब्बारा नहीं बल्कि उड़न तश्तरी साबित होती है। No. This is not a balloon and this is not an aircraft. इधर साइड पे आ जाओ। अच्छा keep making the video. Zoom up नहीं कर सकते तुम लोग? I am. Look at that. जैसे पाकिस्तान Keep making the video. 1225. Yeah. Aircraft is serviceable. It is unserviceable. Request time. What the fuck is that? रिपोर्ट के मुताबिक परवाज PK 304 के पायलट जब परवाज कर रहे थे तो एक चमकदार चीज रहीम यार खान की फिजा में नजर आई। पायलट ने जब इसे देखा तब जहाज 35,000 फीट की बुलंदी पर था। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने इसे उड़न तश्तरी का नाम दिया, जिस वजह से सोशल मीडिया और रिवायती मीडिया के दरमियान मौजूए बहस बनी हुई है। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।